हाय लियोस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली टैरो रीडिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, लेट्स सी। आई विल चेक योर एनर्जी एंड योर पर्सनस एनर्जी। Okay, we have strength, 7 of Pentacles, Temperance, 9 of Wands, Wheel of Fortune in reverse. Overall energy is Judgment. Okay. Let's see your energy. Okay, we have 9 of Wands, Empress in reverse, Emperor in reverse, Mother of Pentacles in reverse, 2 of Wands in reverse, and for overall energy we have 2 of Swords. ओके, आई फील दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। मे बी सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में। अभी टाइमिंग करेक्ट नहीं है, अभी थोड़ा सा डिफेंसिव भी है ये पर्सन। मे बी अपनी चीज़ों को इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मे बी अपनी सोल कॉलिंग को नहीं सुन रहे, मे बी इस कनेक्शन को नहीं समझ रहे, मे बी आप जिस चीज़ों पर हर्ट हुए हैं उसको समझ नहीं पा रहे, अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। थोड़ा सा मे बी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम दो तरफा सोच रहे होते हैं, कभी या तो बिल्कुल पॉजिटिव, कभी बिल्कुल नेगेटिव। तो एक्सट्रीम्स की बजाय थोड़ा सा मिडिल पाथ को चुनना चाह रहे हैं। इन्हें एंजल गाइडेंस भी मिल रही है, इन्हें स्पिरिचुअल पाथ पे इनको लोग हेल्प कर रहे हैं। लाइक जो बातें इन्हें सुनने को मिलनी चाहिए इस कनेक्शन के बारे में, इनके पेरेंट्स की तरफ से या इनके फ्रेंड्स की तरफ से, या फिर जनरली इनको यूनिवर्स किसी भी तरीके से वो गाइडेंस भेज रहे हैं जो इन्हें चाहिए। ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, ठीक है। लियो एनर्जी हो सकते हैं ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली टाइमिंग इश्यूज लग रहे हैं कि सही टाइमिंग पे गलत, मतलब सही इंसान जब हमें मिल जाते हैं बट टाइमिंग सही नहीं होती ना, तब भी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। ऑल्दो ये पर्सन काफ़ी मतलब बैलेंस हो रहे हैं स्पिरिचुअली, बट चीज़ें अभी सही नहीं है। अभी मतलब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वॉर्न आउट हो गए हैं सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। काफ़ी समय से ये रिलेशनशिप में भी यही चीज़ें चल रही हों, मे बी इनकी लाइफ में और भी चीज़ें ऐसी चल रही हों और ये एड ऑन हो गया। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इनकी एनर्जी जो ऐसा लग रहा है डिप्लीटेड है, बहुत ज़्यादा थके हुए एंड टूटे हुए, फिर भी हिम्मत कर रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, अपनी सोल की कॉलिंग को सुनना चाह रहे हैं, बट अभी समय सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर योर एनर्जी आई एम गेटिंग सेम थिंग, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप भी वॉर्न आउट हैं इस कनेक्शन में। आपको ये कनेक्शन में भी पहले आपने ये कनेक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की हो, बट यहाँ पर एम्परर कार्ड है, एम्परर इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग मी कि थोड़ा सा आपका कंट्रोल लूज हो रहा है, ठीक है। मे बी आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अब भी इस कनेक्शन को। ओके, एम्परर इज़ नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, बट इट इज़ लाइक कि कई बार होता है ना, चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं हम, और ये दोनों ही एनर्जीज लाइक रिवर्स में है। आप दोनों में भी काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं। दोनों ही एनर्जी रिवर्स में आ रही है आपके लिए, विच इज शोइंग मी कि आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। मे बी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं है, वही आपको बैलेंस करना चाहिए, और मे बी ये पर्सन वो चीज़ को ट्रिगर भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑल्सो कि मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हैं, और इस कनेक्शन के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वेदर यू वांट टू स्टे और नॉट, क्योंकि आपको ये कनेक्शन स्टेबल नहीं लग रहा। आप
मे भी चीज़ों के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पर, और चॉइसेस क्रिएट करने की दिमाग में कि कुछ और चॉइस हो, इस तरह की एनर्जी। कुछ और लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे एनर्जीज कुछ इस तरह से है कि स्टेबिलिटी आपको कहीं नहीं नज़र नहीं आ रही। तो दिस इज़ लाइक ऑल्सो वांटिंग फॉर मोर, आप और चाह रहे हैं इस पर्सन से, इस कनेक्शन से। ओके, लेट्स सी वाई स्ट्रेंथ इज हियर। इस पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेंथ कार्ड किस लिए है? वाई दिस पर्सन इज नॉट इन देयर स्ट्रेंथ। वी हैव एम्प्रेस। अगेन कुछ नया शुरू करने की इनको स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। मे बी अगेन यहाँ पे कुछ नई साइकिल, या फिर अगेन टोटल अबंडेंस। क्या आप टोटल अबंडेंस ये पर्सन क्रिएट करने से डर रहे हैं आपके साथ? टोटली आपको अपना बनाने से, या अपनी फेमिनिन एनर्जी, अगर ये मेल है तो आपको फेमिनिन एनर्जी अपना पूरा वो एक गर्लफ्रेंड वाला टाइटल या एक वाइफ वाला टाइटल देने से डर रहे हैं। एंड दिस कैन बी अगेन रिवर्स फॉर अपोजिट जेंडर। वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ईदर दिस पर्सन इज़ नॉट हील्ड, ठीक है। इनकी हीलिंग नहीं हुई है, इनके इमोशंस बैलेंस नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल मैनिपुलेशन ये करते हो, चीज़ों से भागते हो, आंसर्स ना देते हो प्रॉपरली आपको। इस तरह की एनर्जी कुछ ना कुछ इस पर्सन का अनहील्ड है। एंड देन वी हैव टेम्परेंस क्लैरिफाइड बाय मैजिशियन। अपनी पावर इस पर्सन को नहीं पता है। इनको ये नहीं पता है कि दैट दे आर द क्रिएटर ऑफ देयर लाइफ। अपने और चीज़ों में और चीज़ों को पावर दे रखी है इन्होंने, और लोगों को पावर दे रखी है, या फिर जो भी इनके अंदर पोटेंशियल है इस कनेक्शन को आगे लेके जाने का, बट कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल को यूज़ करना नहीं जान रहे हैं। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग कि पावर इन्होंने और चीज़ों को दे रखी है। बाय 9 ऑफ वांड्स इज हियर। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, यहाँ पे मिररिंग एनर्जीज हैं कि कुछ ना कुछ आप अनवर्दी फील कर रहे हैं, ये पर्सन अनवर्दी फील कर रहे हैं, और आप यही चीज़ें आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, मिरर भी कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव व्हील इन रिवर्स, स्टार। यस, आप लोग चाहते हैं कनेक्शन आगे बढ़े, दिल से आपकी यही तमन्ना है। आप लोग एक दूसरे को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, मे बी असिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आप छोड़ना नहीं चाह रहे एक दूसरे को, एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। जैसे पर्सन आपको चाहिए थे, जैसे पर्सन इनको चाहिए थे, वो सब कुछ हो रहा है। पर बाकी में भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मे बी होपलेसनेस है अपनी पास्ट फीलिंग की वजह से, या मे बी एक्सटर्नल और लोगों के फैक्टर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, फैमिली वगैरह के। कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, या मैरिज आगे नहीं बढ़ पा रही। अगेन यहाँ पे जजमेंट इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग मी कि कुछ कंप्लीशन यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ साइकिल्स एंड नहीं हो पा रहे हैं, सेम तरीके से चल रहे हैं, या फिर ये कनेक्शन को कंप्लीट नहीं करना चाह रहे हैं। ये पर्सन ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं कनेक्शन को, आप भी नहीं चाह रहे हैं, ये भी नहीं चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। बाय 9 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। We have Wheel of Fortune in reverse. Again same cards are repeating but in a different manner. आप इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो डिवाइन टाइमिंग कई बार होता है ना, डिवाइन टाइमिंग कब आएगा भाई? तो डिवाइन टाइमिंग तब आएगा जब आप चेंज होंगे, ठीक है। आप ही की एनर्जी से वो डिवाइन टाइमिंग आएगा जब आप अपनी एनर्जी को एलिवेट करेंगे, अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे, डिवाइन से जोड़ेंगे, खुश रहेंगे, अपनी सोर्स, अपने इनर बीइंग से उस एनर्जी को आप कनेक्टेड रखेंगे, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना, नहीं तो वहीं पे स्टक रह जाएंगी। ओके, वाई एम्प्रेस इज हियर। वी हैव फादर ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड फादर ऑफ कप्स। में भी आप जो चीज़ें ये पर्सन नहीं दे सकते वही चीज़ें आप इनसे मांग रहे हैं, मे बी अफर्मेशन, मे बी ये पर्सन इतने अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करते और आप कम्युनिकेशन ही चाह रहे हैं इनसे। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। मे बी अगेन अटैचमेंट स्टाइल अलग अलग हो सकता है, एक थोड़ा डरता हो कमिटमेंट से, एक कमिटमेंट ही मांगता रहता हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि चक्कर हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को वही चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से तो हीलिंग होती है, तभी तो हम अपने वो कंफर्ट जोन को छोड़ते, नहीं तो हम कभी छोड़ेंगे ही नहीं। एम्परर क्रॉस्ड बाय
सन ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पर रह रहकर आपके मन में भी एक ही ख्याल आ जाते हैं, ठीक है। आपके मन में भी लव है, इमोशंस आपके बैलेंस्ड है, पर आपकी सोच में भी बैलेंस नहीं है। थॉट्स आपकी रॉन्ग वे में चली जाती हैं और फिर से वो साइकिल बिल्डअप हो जाता है। आपकी सोच का में भी थोड़ा सा झोल हो सकता है यहाँ पर कि आप इन एंड आउट होती रहती है आपकी सोच। कभी एकदम लव है तो कभी आपको एकदम भागना है, या कभी एकदम कनेक्शन में जाना है। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है। ये पर्सन मुझे आपसे ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहे हैं, इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। ओके, देन वी हैव सन ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, लव बॉम्बिंग, ठीक है। अगेन लव बॉम्बिंग जैसी एनर्जी है ये, कि आप कहीं ना कहीं मतलब वो प्यार दिखा पा रहे हैं, ऊपर ऊपर से कर पा रहे हैं, टोटली इंटरनली उसमें अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, उसमें जब तक आपको फीलिंग नहीं आ रही है ना, बस एक स्पार्क लॉस्ट हो चुका है, बट आप उस फीलिंग को तो अब फील कर नहीं पा रहे। वो बबल फेस इसलिए तो लोगों का ख़त्म हो जाता है और बाद में जाके एक घसीटा धक्का स्टार्ट गाड़ी रह जाती है, क्योंकि आप पहले जो आपने खुद को प्रोजेक्ट किया होता है कि लाइक आई एम दिस वे, आई एम गोना लव यू सो मच, वो चीज़ें जब इम्प्लीमेंट करनी होती है तब हम उस एनर्जी से हटते चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। बट वो आया भी हमारी ही एनर्जी की वजह से था, वो गया भी हमारी एनर्जी की वजह से ही है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। एंड ऑल्सो अगर आपका एक लेसन ओवर हो चुका है उस पर्सन से कि अगेन लव सिर्फ कहने की बात नहीं है, लव में बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको फ्रीडम देनी पड़ती है किसी को टोटली। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइक हो सकता है कि मे बी आप बता रहे हैं बट आप चीज़ों को उतना ज़्यादा स्ट्रांगली फील नहीं कर रहे, मे बी आप भी वुंडेड हैं इसलिए। ओके, बाय टू ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, वी हैव डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, आप में भी अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी जजमेंटल, वेरी सही गलत को एकदम साइड में रखने वाली। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे आपके लिए यही लग रही है कि आप बिल्कुल चीज़ों को प्लान आउट करना चाहते हैं, चीज़ें प्लान आउट नहीं कर सकते, आप कुछ भी प्लान आउट नहीं कर सकते एक्चुअली में लाइफ में। हो सकता है आप 10 चीज़ों को प्लान करें, उसमें से 8 अधूरी रह ही जाएंगी, सिर्फ 2 ही मुकम्मल हो पाएंगी। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड भी है तो मैं भी वो मटीरियलिज्म में कर लेगा, बट फिर भी और चीज़ें एस्पेक्ट लाइफ के कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो भी, तब भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। तो चीज़ें कभी भी आपके हिसाब से नहीं होंगी। और स्पेशली इस एनर्जी, ये डॉटर ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी विच इज़ पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में भी आप आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत स्पाई कर रहे हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं दूर दूर से, और इस पर्सन से उम्मीद करें कि बिल्कुल ही सही और गलत की कैटेगरी में हो जाए, या तो बिल्कुल इधर हो जाए या बिल्कुल उधर हो जाए। कहीं ना कहीं लाइक आपको एक मिडिल पाथ सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको भी एक हम्बल नेचर में आने की ज़रूरत है आपको भी। और मे भी आप मैसेज वगैरह खूब कर रहे हैं इस पर्सन को, कुछ लोगों के लिए वो आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप चेस कर रहे हैं और बार बार फिर डिसाइड करना चाह रहे हैं कि लाइक होता है ना, कई बार हम कहते हैं हमें बता दो, हमें मूव ऑन करना है तो हमें बता दो, मूव ऑन कर जाएंगे। ऐसे नहीं होता है मूव ऑन कि आप बस दूसरे पर्सन से सुनेंगे और सब कुछ मूव ऑन हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं वो लेसन लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं आप। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्टार। ओके, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत आपके हाथ ही है। इस तरह की चीज़ें हैं कि आप जैसा चाहेंगे अपनी किस्मत को मोड़ सकते हैं, वैसे ही आप चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। एंड अगेन स्टार यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी, दिस पर्सन इज ऑल्सो, मे बी आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं बट इनसिक्योरिटीज़ के चलते आप वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है सामने वाले पर्सन के साथ। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फ्रॉम ओशो ज़ेन। वी हैव प्रोजेक्शंस। Okay, I'm not taking reversals. We have patience, breakthrough, and moment to moment. Yes, यहाँ पर समय की बहुत महत्वता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, चीज़ें साथ साथ जैसे आ रही हैं वैसे करते रहें, पेशेंट रहें, एक दूसरे पर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट ना करें। अपनी इनसिक्योरिटीज़, मान लीजिए आप पास्ट में हर्ट हुए, आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है क्योंकि वो भी हर्ट हुआ है पास्ट में, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई आप उस चीज़ को लेट गो कर दें, आप उस पर्सन को एक कंफर्ट जोन दें, एक
प्यार भरा जेस्चर दें, उसको वो अपने कॉन्फिडेंस में लें, ताकि वो फ्रीडम महसूस कर सके कि उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो फ्रीडम चाहती है, वो बिल्कुल रोक टोक नहीं चाहती, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी स्टेबिलिटी चाहती है। फेमिनिन एनर्जी चाहती है कि मुझे बता दीजिए, प्यार तो मेरे पास खूब है देने को, ठीक है, बट आपको दोनों ही एनर्जीज का बैलेंस करना चाहिए। आपको वो फ्रीडम अपने लिए भी तो चाहिए, अपने लिए भी तो वो आपको चाहिए कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, आपको वो फ्रीडम हो। आपको तो डर है कि वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे कि नहीं, आप तो फ्री हो जाएं पहले उस विचार से कि स्टेबिलिटी आ जाएगी जब आनी होगी। ठीक है, तो अगेन हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों हैं, और जब वो बैलेंस होती हैं तभी चीज़ें आगे सही तरीके से चलती हैं। अगर सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी होगी तो कंट्रोल होगा, अगर सिर्फ फेमिनिन एनर्जी होगी तो आप डिप्रेसिव हो जाएंगे, आप बिल्कुल अंधे ही हो जाएंगे, उस एनर्जी को कहाँ लगाना है आपको पता ही नहीं होगा, और वो एनर्जी डिप्लीट होती रहेगी, केओस क्रिएट करती रहेगी आपकी लाइफ में, बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हैं उसको, स्ट्रक्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड अगेन ब्रेक थ्रू इज शोइंग मी कि यहाँ पे सडन चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कोई सडन थोड़ा सा अवेकनिंग जैसी एनर्जी में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। ओके, वन कार्ड फेल, जस्ट अ मोमेंट। कि वी हैव डिस्कवरी। ओके, एज आई सेड, यहाँ पे किसी को अपने बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगने वाली हैं। हीलिंग अगेन एनर्जी है, एंजल्स आर सपोर्टिंग योर हीलिंग। आप कहीं ना कहीं माइंडफुल रहें, बस अपने बारे में चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं और इस पर्सन के लिए भी। एंड बिटर स्वीट। ओके, अपने मिडल पाथ को सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, या बिल्कुल कड़वा या बिल्कुल मीठा मत बनिए, वो करिए जो आपको सूट करता है। ठीक है ना। एंड देन वी हैव एनलाइटनमेंट। यस, यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जीज हैं काफ़ी ज़्यादा, कि कोई समझ रहा है चीज़ों को और अपने अंदर ही चीज़ों को डिस्कवर कर रहा है। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट टू एंड द रीडिंग। ओके, वी हैव अर्थ मदर फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। ओके, एम्प्रेस एनर्जी जैसी ही है, बट ये गाया, मदर गाया है। ओके, फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। ओके, आप देखिए धरती कैसी है, धरती हमारे को कितना झेलती है। ठीक है, तो अगेन क्यों हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, या क्यों हमें प्यार नहीं किया जा रहा। आपको बहुत सी एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हर तरह की गाइडेंस मिल रही है, अपने आपको ग्राउंडेड रखिए। अर्थ मदर ऑल्सो टेल्स अबाउट कि अपनी एनर्जी को ग्राउंड रखिए, अपनी स्किन में, अपनी लाइफ में ऐसा फील कीजिए कि आप लव्ड हैं, आप कंफर्टेड हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। और हम हमेशा क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, तो आपको वो कंफर्ट अपने अंदर ही खोजना है। ठीक है, अगेन आपके साथ नेचर है, आपके साथ यूनिवर्स है, इस चीज़ को मान लेना बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं यूनिवर्स ये कर दे, यूनिवर्स वो कर दे, पर क्या हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। यूनिवर्स को हमारा प्यार नहीं चाहिए, यूनिवर्स को हमारा विश्वास चाहिए, और जब विश्वास होता है तो प्यार अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, जब आपको किसी पे विश्वास है तो उस इंसान पर आप फेथ रखते हैं, उस इंसान पर आप भरोसा करते हैं, वो इंसान अपने आप आपकी केयर करता है। बट ये कह देना कि लाइक नहीं, मुझे प्यार तो है यूनिवर्स से बट विश्वास नहीं है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली अपोजिट। ठीक है, विश्वास रखिए, और जब हम विश्वास होता है ना हमें, तब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। तो यही चीज़ भगवान हमसे चाहते हैं, फेथ, कि मुझ में विश्वास रखो। और भगवान क्या है, भगवान यूनिवर्स, आप छोड़ दीजिए उस एनर्जीज को रिलीज कर दीजिए, वो लौट के आपके पास आएंगी। जो आप एमिट कर रहे हैं वो लौट कर कहाँ जाएगा, आप ही के पास आएगा। यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ओके guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.